हाँ भाई, हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है 8/पाई इंटू दिया हुआ है तो tan इनवर्स x और +3 व्हेन x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में आपके पास बेसिकली वही फंक्शन दिया हुआ है x² + 5x - 1। ठीक है, तो इसमें जब आप निकालिएगा ना बेसिकली RHT तो वो आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fa + h माइनस fa/h, तो वो आ जाएगा आपके पास 7। और जब आप निकालिएगा ना बेसिकली आप निकालिएगा LHT तो वो होता है बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fa - h माइनस fa/-h। तो अगेन आप लॉपिटल्स रूल भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लॉपिटल्स रूल बेसिकली तो मतलब भी लगाया है और वो भी लगाया है। तो लॉपिटल्स रूल से आपका आ जाएगा बेसिकली तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो वो लगाने से आ रहा है वैल्यू आ रहा है बेसिकली 4/पाई। मतलब कि RHD इज नॉट मतलब कि इक्वल टू LHD है। मतलब कि RHD और LHD दोनों आपका बेसिकली एग्जिस्ट तो कर रहा है और दोनों आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन दोनों आपका आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्न, पर ये फंक्शन आपका वो है तो कंटिन्यूस है क्योंकि RHD LHD आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर रहा है। RHD अपन क्या लिखते हैं बेसिकली तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fa + h माइनस fa/h, और h नीचे वाला तो 0 को जा रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, मतलब कि ऊपर वाला भी 0 को ही जा रहा हो, मतलब कि fa + h माइनस fa 0 को जा रहा है, मतलब कि fa + h fa को जा रहा है। ठीक है, मतलब कि fa इसी को अप्रोच करना है, fa + h बेसिकली इसी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट fa ही है, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fa + h इक्वल टू fa ही है, मतलब कि RHL इक्वल टू fa ही है। वैसे ही अपना LHD भी अपना कर रहा है एग्जिस्ट, तो LHL इक्वल टू भी fa ही है, मतलब कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू fa है, मतलब कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। एज सिंपल एज दैट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसमें से कि RHD का tan थीटा इक्वल टू 7 है और LHD का बेसिकली आपका जो tan थीटा इक्वल टू 4/5 है। अगेन ईजी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।